नमस्कार विद्यार्थियों। आज आप और हम हिंदी साहित्य के अंदर अंतराभाग 2 गद्य खंड का जो पाठ है, जहाँ कोई वापसी नहीं, ये पाठ का नाम है। इस पाठ के जो लेखक हैं वो निर्मल जी वर्मा है। जो लेखक है वो निर्मल जी वर्मा है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि लेखक परिचय की थोड़ी जानकारी रखना जरूरी है। जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ के लेखक जो निर्मल जी वर्मा, इनका जन्म सन 1929 ईस्वी, स्थान शिमला। निर्मल जी वर्मा की जो पढ़ाई है वो एमए इतिहास दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में इन्होंने अध्ययन यानी इन्होंने पढ़ाई की, अपनी स्टडी की और अध्यापन कराया, यानी टीचिंग का जो कार्य है वो भी इन्होंने इसी कॉलेज में करवाया। अपन आगे पढ़ रहे हैं निर्मल जी वर्मा का साहित्यिक परिचय। हिंदी के कथा साहित्य के क्षेत्र में निर्मल जी वर्मा जी का महत्वपूर्ण योगदान है। निर्मल जी नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं भाषा के बारे में। निर्मल जी की जो साहित्य की जो भाषा है वो कैसी है। निर्मल जी की जो भाषा है सशक्त है यानी मजबूत है और विद्यार्थियों पे प्रभाव डालने वाली है यानी प्रभावपूर्ण है। साहित्य के अंदर जो शैली है उनकी, वर्मा जी ने वर्णात्मक तथा विवरणात्मक यानी निबंध वाले ऐसे टाइप जो है उन शैली को अपनाया है। उनका तरीका जो है या तो ऐसे टाइप रहा है या विवरणात्मक रहा है, निबंधात्मक रहा है। कृतियां मतलब उन्होंने कौन कौन सी कहानियां लिखी उसके नाम। निर्मल जी की जो कहानियां, एक तो परिंदे, निर्मल जी ने जो कहानी लिखी वो जलती झाड़ी, तीन एकांत, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियां। इसके बाद इनके बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि इन्होंने कौन कौन से जो है उपन्यास लिखे। निर्मल जी के जो उपन्यास हैं वे दिन, लाल टीन की छत, रात का रिपोर्टर। रात का रिपोर्टर उपन्यास पर सीरियल भी बना है, जो टीवी सीरियल है वो भी बना है। अब निर्मल जी वर्मा के अपन संस्मरण के बारे में पढ़ते हैं। यात्रा संस्मरण यानी जो इन्होंने यात्राएं की, तो यात्रा संस्मरण जो लिखे वो हैं हर बारिश में चिड़ों पर चांदनी, धुंध में उठती धुन। ये जो अपने पाठ लिया हुआ गया है इसी उपन्यास से इसी जो है यात्रा संस्मरण से लिया गया है। धुंध से उठती धुन से, जहां कोई वापसी नहीं। निर्मल जी ने जो निबंध लिखे उसके बारे में है शब्द और स्मृति, कला का जोखिम तथा ढलान से उतरती हुई। निर्मल जी को सन 1985 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कौवे और काला पानी पर तथा सन 1999 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब इसके बाद में अपन थोड़ी सामान्य जानकारी पढ़ते हैं पाठ के बारे में। यहाँ पे निर्मल जी वर्मा ने जो ये पाठ लिखा है, इस पाठ के अंदर ये बताना चाहते हैं कि जो पर्यावरण का जो है विनाश नहीं होना चाहिए।
जहां कोई वापसी नहीं, इसका अर्थ है कि विकास के लिए सरकार को वो रास्ता नहीं चुनना चाहिए जहां से कोई वापसी नहीं हो। यानी पर्यावरण जो है सुरक्षित रहना चाहिए। जैसे जो जहां कहीं भी विकास होगा तो पर्यावरण का विनाश नहीं होना चाहिए। इसी आधार पर इन्होंने लिखा है कि जहां कोई वापसी नहीं। जहां कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत निर्मल वर्मा के धुंध से उठते धुंध संग्रह से लिया गया है। इसमें लेखक ने विकास के नाम पर पर्यावरण विनाश से उत्पन्न विस्थापन की समस्या को यहाँ पे बताया है। लेखक का मानना है कि विकास और पर्यावरण सुरक्षा में संतुलन जरूरी है, अन्यथा पर्यावरण विनाश के साथ मनुष्य के सामने अपने समाज, संस्कृति और परिवेश से कटकर जीने की समस्या उत्पन्न होती रहेगी। लेखक ने सन 1983 में सिंगरौली की यात्रा की थी। वहां नवागांव क्षेत्र में 18 छोटे छोटे गांव हैं। इनमें एक गांव है अमझर। इस क्षेत्र की उपजाऊ जमीन और वन शताब्दियों से किसानों तथा वनवासियों का पोषण करते रहे हैं। इस क्षेत्र में रिहंद बांध, सेंट्रल कोलफील्ड, नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन के निर्माण के बाद हजारों लोग अपने घरों में विस्थापित हो गए। चारों तरफ पक्की सड़कें, पुल, विद्युत तापग्रह, खदानों, इंजीनियरों और सरकारी करिंदों की लाइन तो लग गई, पर वहां के निवासियों के सामने वहां से पलायन की मजबूरी भी आ गई। क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्य जो है, मतलब सुंदरता जो है, नष्ट हो गई और वहां कंक्रीट का विशाल जंगल उठ आया। पर्यावरण प्रदूषित हो गया। विकास के उजाले के पीछे विनाश के इस अंधेरे का जायजा लेने निर्मल जी वर्मा जो है सिंगरौली आए थे और विकास के लिए सरकार को ये रास्ता नहीं चुनना चाहिए जहां से कोई वापसी नहीं है। तो इस पार्ट के अंदर आप ये करोगे कि एक तो बुक में जो ये पार्ट है अंतराभाग 2 गद्य खंड में जहां कोई वापसी नहीं, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में जो है एक लाइन वाले प्रश्न उत्तर आएंगे वो आप आसानी से कर सको। तो घर पे आज का ये HW यही है कि आप इस लेसन को ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद में इसके अंदर क्या है कि व्याख्या आएगी, कुछ आपके पाठ की कुछ लाइनें आएगी। तो उस लाइनों में आपको सबसे पहले सप्रसंग लिखना पड़ेगा। सप्रसंग का मतलब है कि उपरोक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 से लेखक निर्मल वर्मा का जो पाठ है जहां कोई वापसी नहीं से लिया गया है। फिर उसके अंदर ये लिखना होगा कि ये किसके बारे में लिखा गया है। तो ये पर्यावरण के बारे में लिखा गया है कि पर्यावरण का विनाश नहीं होना चाहिए। विकास के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि पर्यावरण विनाश नहीं होना चाहिए। फिर उस जो लाइन आएगी गद्यांश की, उस गद्यांश की लाइनों के अनुसार ही आपको उसको सप्रसंग के बाद में व्याख्या लिखनी है, मतलब सरल भाषा में समझाना है कि ये जो लाइनें हैं गद्यांश की क्या कहना चाहती है। और सप्रसंग हो गया, फिर व्याख्या हो गई, उसके बाद को विशेष लिखना है। व्याकरण टिप्पणी लिखनी है, व्याकरण के बारे में एक दो व्याकरण की टिप्पणी, और उसके बाद में इसका एक संक्षिप्त में भी एक लाइन इसकी लिख सकते हैं कि गद्यांश ये कहना, इस गद्यांश में ये बात बताएगी। तो आज का होमवर्क आप ध्यान से इस पाठ को पढ़ना और इसके प्रश्न उत्तर भी याद करने हैं। जय हिंद, जय भारत।